फाउंडिंग ऑफ लाइफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से मैं पास्टर मिलीग्राम जड़ावाला से तमाम साइमीन और हाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस मौका के लिए जिसमें खुदा के कलाम की खिदमत का मुझे मौका मिला। और हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में रोज़ों की अयाम है। मैं खुदा के कलाम में से रोज़े की जो अहमियत है उसके तलक से खुदा के कलाम को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं हवाला पढ़ना चाहता हूँ यूना की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 4थी आयत से। पाकला में यूं मरकूम है, और यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा 40 रोज़ के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मुनादी की और अदना वाला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वह अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राह पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हो और खुदा के हुजूर गिरफ्तारी करे, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाज़िल करने को कहा था बाज आया और उससे नाज़िल ना किया। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। मेरे अज़ीज़ों, ये दूसरी बार खुदा का कलाम यूना नबी पर नाज़िल हुआ। जब पहले खुदा ने उसे नैनवा को भेजा तो पाक कलाम में लिखा है कि वो तरसीस को भाग गया और वहाँ पर वो बहुत सारे मुसीबतों दुखों में और जहाज़ टूटने और उसके डूबने के खदशात और ऐसे क्राइसिस में से गुज़रा। लेकिन खुदा का जो मकसद था उस अपने बंदा को, अपने खादम को, यूना को नैनवा को भेजने का था, ताकि वहाँ जाकर लोगों के दरमियान मेरे पैगाम को पहुँचाए। सो जब खुदा ने दूसरी बार उस पर अपने कलाम को नाजिल किया तो लिखा है कि वो नैनवा को आया और नैनवा में दाखिल होते ही उसने 2 टोक अल्फाज में मुनादी की और कहा कि 40 रोज़ के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। जब लोगों तक ये बात पहुंची तो बादशाह के कानों तक भी ये बात पहुंची कि मेरे इलाका में, मेरे शहर में, मेरे मुल्क में कोई ऐसा शख्स दाखिल हुआ है जो खुदा की तरफ से पैगाम लेकर आया है। सो बादशाह ने फ़ौरन अपने मुशीरों को, वज़ीरों को इकट्ठा किया, उनसे मशवरत की कि अब हमें क्या करना चाहिए ताकि हम हलाकत से बच जाएं। सो उन्होंने कहा कि बादशाह जो आप फैसला करें उसके लिए हम शहर में मुनादी करवाएंगे। सो बादशाह ने कहा कि रोज़ा की मुनादी की जाए। जैसे मैंने पहले कहा कि रोज़ा की खुदा के कलाम में बड़ी अहमियत है। दीगर मज़ाहिब भी रोज़ा की अहमियत से वाकिफ़ हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी में बिब्लिकली जो रोज़े की अहमियत है, मैं समझता हूँ कि रोज़ा जो है ये खुदा के इरादे को बदल सकता है। इन दिनों में जैसे तुर्किया में और
शाम के इलाका में ज़लज़ला आया और बड़ी तबाही जो है हमें देखने को मिली। सोशल मीडिया पर दीगर ज़राए से आप इस बात से आगाह हैं। लोगों की हालत देखने के काबिल है और हम देख रहे हैं कि लोग चला रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं। अब खुदा बेहतर जानता है कि किस गुनाह की सज़ा उन्हें मिली है। इसी तौर से नैनवा के लोगों में भी बदी बहुत बढ़ चुकी थी। लिखा है हर शख्स ने अपनी अपनी रवश को, अपने अपने ख्यालात को, इरादों को, अपने अपने रास्ते को जो है अपनी मर्जी के मुताबिक डाला हुआ था। कोई खुदा की इबादत करने वाला नहीं, कोई खुदा से डरने वाला नहीं। लोग नफ्सा नफ्सी के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। और खुदा ने जब नैनवा के लोगों पर निगाह की तो लिखा है कि लोगों की हालत इस तौर से बिगड़ चुकी है कि खुदा को इतना शदीद फैसला जो है वो करना पड़ा। लेकिन कलाम में लिखा है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा का बेटा भी इसलिए जाहिर हुआ कि वो इब्लीस के कामों को मिटाए और जो उसके हाथों दुख उठाते हैं उन्हें छुड़ाए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है देखो वो खुदा का बरा जो दुनिया के गुनाह उठाए ले जाता है। दाऊद फरमाता है खुदावंद मुबारक है जो हर रोज़ मेरा बोझ उठाता है। आज भी बहुत सारे लोग गुनाह के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। उनको यीशु मसीह की ज़रूरत है, निजात दहिंदा की ज़रूरत है। हमें अपनी अपनी ज़िंदगी पर झांकने की ज़रूरत है। ख़ानदान गिराने के जो सरबराह हैं उनको अपने अपने ख़ानदान पर फोकस करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ नामी मसीही बनकर ना रह जाए, बल्कि जिस तौर से दुनिया के हालात तेज़ी से तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, लिखा है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे अज़ीज़ों, मेरे और आपके पास बहुत थोड़ा वक्त है। ये दुआ रोज़े के अयाम जो आते हैं, लोग अपने आप को तैयार करते हैं कि हम चर्चिज़ में जाएंगे, वक्ती रोज़ा रखेंगे, कुल वक्ती रोज़ा रखेंगे। ये रोज़ा अपनी जगह है, लेकिन इसकी जो बाइबल के अंदर अहमियत है उसको आप इस हवाले से इस मैसेज में जान सकेंगे कि रोज़ा जो है वो खुदा के ख्यालात को, खुदा के इरादे को, खुदा के फ़ैसलों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। इन दिनों जब रोज़े के अयाम आ रहे हैं, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए, इसकी बका के लिए, इसकी अफवाज के लिए, इसके सिक्योरिटी इदारों के लिए, इसकी गवर्नमेंट के लिए जो अफरा तफरी और बेचैनी का शिकार है, उसको दुआ रोज़े में रख सकते हैं। उसके साथ साथ हम अपने ख़ानदान के लिए, अपने चर्चिज़ के लिए, कलीसियाओं के लिए भी दुआ रोज़े में ठहर सकते हैं। अगर खुदा नैनवा पर रहम कर सकता है, नैनवा की हालत पर रहम कर सकता है, खुदा अपने इरादे को बदल सकता है, खुदा उनको माफ़ कर सकता है, तो आज खुदा हमारे मुल्क पर भी रहम कर सकता है। तमाम खादमीन, खिदमत करने वाले, कोई इवेंजलिस्ट है, कोई खादम है, कोई एल्डर है, जो भी खिदमत में है वो अपने इस मुल्क का, अपने ख़ानदान, अपने चर्च कलीसिया का ज़िम्मेदार है। क्योंकि ये ईमानदार के ऊपर ज़िम्मेदारी लागू होती है। क्योंकि लिशा के दौर में भी बादशाह ने जब देखा कि औरतों ने अपने बच्चों को खाना शुरू किया है, तो उसने अपने कासद को भेजा कि जाओ लिशा को पकड़ो, वो इस बात का जिम्मेदार है। लिशा ने खुदा के कलाम की बात की इख्तियार के साथ कि कल इसी वक्त सब कुछ मुयस्सर होगा, और यकदम हालात बदल गए, लोगों को खाने को मिला। और उन कोड़ियों ने भी जिनसे शरीयती तौर पर नफ़रत की जाती थी, उन्होंने कहा कि अगर हम इसी तौर से लूट मार करते रहे तो हम हलाक हो जाएंगे। आज का वक्त, आज का दिन, आज की घड़ी खुशखबरी का वक्त है। हमें शहर में दाखिल होना चाहिए, हमें दूसरे लोगों को भी इस बरकत का हिस्सा बनाना चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, दुआ रोज़ा जो है ये हमारी इबादत का एक अहम तरीन हिस्सा है, जिसमें हम खुदा के ज़ुर में गिराजारी कर सकते हैं। अनाजील में लिखा है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपनी सूरत ना बिगाड़, बल्कि तो अपनी कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद कर और अपने खुदा के ज़ुर में गिराजारी कर, आंसू बहा, शफायत कर। और पाक कलाम में लिखा है रूहुल कुद्दस हमारा जो दूसरा मददगार है, हमें वो गाइड करता है, हमें सिखाता है कि हमें किस तौर से दुआ करनी है। रोज़ा भी एक दुआ का अहम हिस्सा है, और ये खुदा के इरादों को और दुनिया के हालात को तब्दील करने की ताकत रखता है। रोज़ा जब भी रखें, बड़े इनकसारी, आजिज़ी और मकसद का रोज़ा जो है
हमें खुदा के हुजूर में रख कर उसके हुजूर में इबादत के लिए आने की ज़रूरत है। सो खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।